तरुण जी, जैसे हमारे शिव जी को हमेशा रुद्राक्ष के उससे भी जोड़ा जाता है और आप रुद्राक्ष के एक्सपर्ट हैं, तो क्या रुद्राक्ष पहनने से हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं? क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारी लाइफ में? स्वयं शिव का रूप है रुद्राक्ष। स्वयं शिव। मैं हमेशा अपने हर बातचीत में ये बात जरूर बोलता हूं कि शिव हैं, शिव थे और शिव रहेंगे। और ये सेम शिव की कृपा जो है वो रुद्राक्ष में है। अब लोगों ने इसको एक्चुअली कमर्शलाइज कर दिया, तो थोड़ा सा लोगों का विश्वास भी इस चीज से कम होने लगा कि नहीं इतने महंगे होते हैं। महंगे एक्चुअली क्या होता है, जितना दाना रेयर होता चला जाएगा, जिसकी उपज बहुत कम होती है, उसकी जी। कॉस्ट बढ़ती चली जी। जाएगी। और भगवान शिव का एक अभय वरदान है रुद्राक्ष, कि रुद्राक्ष को लेकर महापुराण में ये जो भी बातें सब कही गई, वो ऐसा कहा गया कि जैसे देवों में देव महादेव हैं, ऐसे हर माला में रुद्राक्ष की माला सबसे श्रेष्ठ है। और रुद्राक्ष से उत्तम कोई वस्तु नहीं कही गई शिव महापुराण में। लेकिन रुद्राक्ष को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। जैसे अभी पीछे हम कुंभ की बात कर रहे थे, तो कुंभ में हमने देखा कई 100 करोड़ रुपए के रुद्राक्ष बिक गए। इतना रुद्राक्ष तो पैदा ही नहीं होता। ठीक है, अब वहां वो बिके क्या, वो इस टाइप के रुद्राक्ष बिके। अभी हमारी ऑडियंस देख सकती है, ये देखते ही पता लगता है कि ये नकली रुद्राक्ष है। देखते कैसे? ये देखो ना, बिल्कुल सिंपल, इसकी धारियां देखो आप, बिल्कुल आपको देख के पता लगेगा ये कटर से लगाई हुई हैं। अब यही ओरिजिनल रुद्राक्ष को देखो आप, इसकी धारियां बिल्कुल अलग हैं और इसकी धारियां बिल्कुल अलग हैं। ये दोनों में आपको अंतर नजर आएगा। इसको बनाया गया है, अब ऐसे ही पता नहीं कितने रुद्राक्ष हैं। अब जैसे मैं अनगिनत रुद्राक्ष हैं इस तरह के जो बनाए जाते हैं। अब ये सब ध्यान से देखो, ये सब लाइनें बनी हुई हैं इसके ऊपर। इस तरह का रुद्राक्ष आपको कभी भी कहीं मिले तो आप लेना मत। अब इसमें मैं आपको एक और दिखाता हूं जो बड़ा फेमस रुद्राक्ष है। जैसे ये रुद्राक्ष पे शिवलिंग बना हुआ है, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ओम बना हुआ है। अब ये यहाँ पे देखिए त्रिशूल बना हुआ है। तो ये फेक हुआ। अब ये यहाँ पे लाइन बनी हुई है। ये रुद्राक्ष इतना बिकता है हमारे इंडिया में। लोग इस, हमारे पास तो बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि देखो इस पे शिवलिंग बना होता है, इस पे ऐसा होता है, इस पे ऐसा होता है, इस पे छोटी सी डंडी भी लगी होती है, छिलका भी लगाया हुआ होता है इस पे कुछ ऐसा करके, कि ये रुद्राक्ष एक मुखी रुद्राक्ष है और लोग इसको बड़ा महंगा महंगा लेके आते हैं। ये कोई रुद्राक्ष नहीं है, ये प्लास्टिक का बना हुआ दाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए असली रुद्राक्ष जो होता है ना, जैसे अब ये रुद्राक्ष है, इसके अंदर देखो कंपार्टमेंट्स है। जी। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं, मेरे सिवा इस बात को कोई भी सच नहीं बोलता है। ये मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मैंने लोगों की बातें सुनी और वो कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए सब चीजें हैं पब्लिक को, कि जितने मुखी रुद्राक्ष होगा उतने ही बीज होते हैं रुद्राक्ष में। ऐसा नहीं है, किसी में कम रुद्राक्ष में, किसी किसी रुद्राक्ष में कम बीज भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओरिजिनल नहीं है या वो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। अब इस रुद्राक्ष में आप देखो, जैसे 5 कंपार्टमेंट है, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। अच्छा। ठीक है, जैसे अब ये इंडोनेशिया का रुद्राक्ष है, इसके कंपार्टमेंट बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं इसके। ठीक है, ये इंडोनेशिया का रुद्राक्ष है। अब ये जो अभी हमने स्टार्ट किया, तो उससे पहले एक सवाल आपकी तरफ से मेरे पास आया था कि असली। असली और इंडिया में भी तो रुद्राक्ष होते हैं। ये इंडिया का जो रुद्राक्ष है वो ऐसा होता है। अब यहाँ पे आप इस चीज को देखो ना, ये 4 मुखी रुद्राक्ष है, बट इसमें कंपार्टमेंट तो 2 ही है। 2 है ना। ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, ये नेपाल का है, ये इंडिया का है। तो ये फर्क आता है उसमें, ये जो नस्ल है। ठीक है, भगवान शिव के आंसू एक्चुअली नेपाल में ही गिरे थे। और अब इंडोनेशिया में भी रुद्राक्ष होते हैं, ऐसा नहीं है वहां नहीं गिरे थे, वहां भी गिरे थे। लेकिन ये रुद्राक्ष बहुत छोटे होते हैं। इंडोनेशिया के जो रुद्राक्ष होते हैं ये मोस्टली माला में यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। अब ऐसे ही जो है ये 2 मुखी रुद्राक्ष आता है। ठीक है, ये हरिद्वार का रुद्राक्ष है, उत्तराखंड साइड ये होता है। तो अब इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसमें एक छोटी सी गुठली होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और ये जिन जिन लोगों ने धारण किया उनको नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये रुद्राक्ष ही नहीं है। अच्छा। ठीक है ना। अब इसमें गुठली होती है। अब यहीं पे ही अगर आपको, अब जैसे ये रुद्राक्ष है, ये भी 2 मुखी रुद्राक्ष है। ठीक है ना, ये साउथ साइड का है रुद्राक्ष, इसके रिजल्ट्स हैं। लेकिन इसके रिजल्ट नहीं है। ऐसे ही देखने में नेपाल भी लगभग इस तरह से ही लगता है सबसे ज्यादा रुद्राक्ष। रुद्राक्ष तो नेपाल से ही आते हैं। नेपाल से आते हैं। जैसे अब ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है,
ठीक है ना। ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है। इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ ज्वाइंट नजर आएगा इसके बीच में, कि दो दानों को आपस में चिपका के ये गौरी शंकर रुद्राक्ष बनाया गया है। और इसी में ही अगर हम बात करें, अब जैसे ये रुद्राक्ष है, ये नेचुरल है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों में अंतर नजर आता है रुद्राक्ष में। अब जैसे ये रुद्राक्ष है, ये गर्भगौरी रुद्राक्ष है। जिन स्त्रियों को संतान की दिक्कत हो रही है या संतान नहीं हो रही, उनके लिए ये अभय वरदान है भगवान शिव का, कि इस रुद्राक्ष को अपनी कमर में बांध लें या गले में धारण कर लें। जिनको संतान की जरूरत है या संतान किसी कारणवश नहीं हो रही, तो उनके लिए गर्भगौरी रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अब जैसे हम गौरी शंकर रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप के लिए बड़ा अच्छा रुद्राक्ष रहता है, कि जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा या जिन स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा, उनके लिए ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अब जिसके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, मतलब कि मैरिज तो हो गई लेकिन घर में सुख शांति नहीं है ना, प्रेम नहीं है, उनके लिए ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अब इसमें जैसे अब ये एक मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है। अब ये दाना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्रिएटेड दाना है। इसके ऊपर देखो, ये छोटे छोटे दाने चिपके हुए मिलेंगे आपको जी। ये छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हो आप, इस पे एक अलग ही चमक आएगी जब इसको आप देखोगे ना। ये टुकड़े आपको चिपके हुए नजर आएंगे। अब यही ये रुद्राक्ष है, काजू के आकार का होता है। रिजल्ट अच्छे हैं इसके। वो एक मुखी दाना तो खैर मिलता ही नहीं है, जिसकी बात शास्त्रों में की गई, पुराणों में की गई। वो तो जैसे ये अभी मैंने आपको एक मुखी रुद्राक्ष दिखाया था, यही बिकता है इसकी जगह पे तो। और बट इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और साक्षात शिव कहा गया एक मुखी रुद्राक्ष को पुराणों में। इसलिए इतना रेयर है। हाँ, शिव जैसे शिव को पाना आसान नहीं है, वैसे एक मुखी रुद्राक्ष को पाना भी आसान नहीं है। तो इसका कहीं भी वो नहीं मिलता है, मिलता ही नहीं है। मेरे को लगता है शायद आज तक तो मुझे लगता नहीं किसी मतलब किसी इंसान ने देखा होगा। अब जैसे भगवान शिव को कहा गया, तो देखा तो भगवान शिव को भी किसी ने नहीं है, लेकिन हम कहते तो है ना कि भगवान शिव हैं। ऐसे ही भगवान शिव द्वारा रचित ये रुद्राक्ष है, तो उसकी उत्पत्ति भी होती है, सब चीजें हैं, लेकिन वो जो दाना निकलता है वो वहीं के वहीं से ही खजाने में चला जाता है नेपाल के राजा के। वो आम आदमी इंसान के बस में नहीं है उस रुद्राक्ष को लेना। उसकी कीमत ही करोड़ों में हो जाती है। और साक्षात शिव अगर भगवान शिव ने कहा है शिव महापुराण में, तो कुछ सोच के कहा होगा कि उसमें इतनी पावर तो है। दूसरी बात, हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन भगवान शिव अपने रुद्राक्ष जो हैं अपने द्वारा रचित या अपने द्वारा उनकी जो रचना है रुद्राक्ष, वो स्वयं धारण करते हैं, क्योंकि भगवान शिव जानते हैं कि मैं क्या रचना कर बैठा हूं। भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, ठीक है। भगवान शिव के चंद्र नेत्र से भी अश्रु गिरे, सूर्य नेत्र से भी अश्रु गिरे और तीसरे नेत्र से भी अश्रु गिरे। तो वो जो अश्रु गिरे, उनसे रुद्राक्ष के वो बीज रूप में धरती पे गिरे और वहां से वृक्ष उत्पन्न हुए रुद्राक्ष के। तो वहां से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव स्वयं रुद्राक्ष पहनते हैं, ठीक है। अब ऐसी दो मुखी रुद्राक्ष है भगवान शिव का, अर्धनारीश्वर रूप है, उसकी शक्ति है। अब तीन मुखी रुद्राक्ष है, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति है। और अग्नि का भी वास है तीन मुखी रुद्राक्ष में। अब जिन स्त्रियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है या पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत ज्यादा अच्छा है। चार मुखी रुद्राक्ष है जो बच्चे पढ़ते नहीं है, ठीक है। स्वयं ब्रह्मा जी का रुद्राक्ष है, मां सरस्वती का वास है उस रुद्राक्ष में। जो बच्चे पढ़ते नहीं है, कॉन्संट्रेशन नहीं है, या जो व्यापारी है, उनके लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। पांच मुखी रुद्राक्ष है, स्वयं कलंगनी रुद्र इनके लॉर्ड है। कलंगनी रुद्र ये भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकलने वाली एक अग्नि है। जो रुद्र रूप भगवान शिव लेते हैं, वो शक्ति है पांच मुखी रुद्राक्ष में। और पांच मुखी रुद्राक्ष की उत्पत्ति भी बहुत ज्यादा होती है। तो शिव महापुराण में यह कहा गया कि हर इंसान को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और 24 घंटे रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए। अब ऐसी छह मुखी रुद्राक्ष है, स्वयं उनके सुपुत्र भगवान कार्तिक की शक्ति है, देवताओं के सेनापति हैं, ठीक है। और जिन स्त्रियों का शुक्र अच्छा नहीं है या शुक्र से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको रहती हैं, ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं और रिलेशनशिप से रिलेटेड रहती हैं, या फीमेल प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, उसके लिए छह मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। लक्ष्मी के लिए सात मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। आठ मुखी रुद्राक्ष है, स्वयं अष्ट भैरव का रुद्राक्ष है, भगवान गणपति अष्ट विनायक का रुद्राक्ष है।
और जो बच्चे गलत व्यसनों में पड़ जाते हैं या गलत संगति में पड़ जाते हैं, उनके लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अब 9 मुखी रुद्राक्ष स्वयं नव दुर्गा की शक्ति है 9 मुखी रुद्राक्ष में। 10 मुखी रुद्राक्ष स्वयं दशावतार विष्णु की शक्ति है 10 मुखी रुद्राक्ष में। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं 11वें रुद्र भगवान हनुमान जी। 12 मुखी रुद्राक्ष है 12 आदित्य उनके लॉर्ड है, स्वयं सूर्य देव। जिनको जॉब में प्रमोशन चाहिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए 11-12 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और किसी का वीनस बिल्कुल ही खराब हो गया, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, उसके लिए 13 मुखी बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। स्वयं कामदेव की शक्ति है 13 मुखी रुद्राक्ष में, मां कामदेव रति की शक्ति है। 14 मुखी रुद्राक्ष है साक्षात शिव, शिव के तीसरे नेत्र से निकला था 14 मुखी रुद्राक्ष। 15 मुखी रुद्राक्ष है भगवान पशुपतिनाथ। 16 मुखी रुद्राक्ष है भगवान महाकाल, ठीक है। 17 मुखी रुद्राक्ष है भगवान विश्वकर्मा, इनके लॉर्ड हैं। 18 मुखी रुद्राक्ष है मां पार्वती की शक्ति है उस रुद्राक्ष में। तो ऐसे कितने मुखी तक होते हैं? 21 मुखी तक। रुद्राक्ष 27 मुखी तक भी होते हैं, ठीक है, लेकिन 21 मुखी तक आप यूं मान के चलिए कि 13 से ऊपर जितने रुद्राक्ष हैं वो धीरे धीरे रेयर होते चले जाते हैं, कि उनकी उत्पत्ति बहुत कम होती चली जाती है। साल में 5 बीज होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, ऐसे करके वो धीरे धीरे उनकी जो वो है ना वो चीज कम होती जैसे चली एक मुखी बहुत ही रेयर है और बाकी 13 के बाद जो होते हैं वो सब रेयर है। हाँ, वो रेयर होते चले जाते हैं, ऐसी इनकी कीमत डिसाइड होती है। जी। और रुद्राक्ष में एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा पावर है। ये जो सीड्स होते हैं ना रुद्राक्ष के अंदर, ये काम करते हैं कि ये, अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, फाइटोकेमिकल है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक गुण है रुद्राक्ष के अंदर। बहुत सारी रिसर्च हुई, मेरठ में रिसर्च हुई, बनारस में रिसर्च हुई, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा में रिसर्च हुई। डॉक्टर डेविड डब्ल्यू ली ने रिसर्च की कि ये बीपी को कंट्रोल करता है और हमारे स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में रुद्राक्ष काम करता है। रुद्राक्ष को एग्जैक्टली क्या है ना, उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया, व्यापारिक दृष्टि से प्रमोट किया गया कि 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो करोड़पति हो जाओगे। कभी नहीं होगा जिंदगी में 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लोगे कभी करोड़पति नहीं हो सकते। जिसके पास 7 मुखी रुद्राक्ष हैं, जो जिसका बागान है, वो तो वैसे ही करोड़पति हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। रुद्राक्ष आपको डायरेक्शन देता है, रुद्राक्ष आपकी एनर्जी के साथ मिलकर काम करता है। अब जैसे रुद्राक्ष या रुद्राक्ष यहां तक पहनना चाहिए, हमेशा बोला जाता है, हृदय के पास होना चाहिए। क्यों? यहाँ पे हमारी चेतना है। चेतना कौन? हमारे शिव। कोई एक ऐसा रुद्राक्ष आप बताएं जो हर इंसान, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली सब कोई पहन सकता है। 4, 5, 6, 7 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। रुद्राक्ष सच में सारे के सारे रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, क्योंकि सभी को अधिकार है भगवान शिव की कृपा लेने का, सभी को अधिकार है। अब यहां भगवान शिव ने ना स्त्री में फर्क रखा ना पुरुष में फर्क रखा। जब उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप दिखाया, तो अर्धनारीश्वर रूप का मतलब ही यही था कि तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जहां शिव है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वहां शिव है। तो ये तो यहां संसार में आगे वो चीज होगी ना कि स्त्री को थोड़ा सा मतलब वो, मैं यूं कह लूं कि मैन ईगो वाली बात हो गई, ठीक है ना। स्त्री को कोमल समझा गया, स्त्री को कोमल समझा गया। जबकि अगर मैं बात करूं तो स्त्री ममता से कोमल है, क्रोध में कोमल नहीं है, ठीक है। जो अपने शरीर से सृष्टि का सृजन कर सकती है, एक संतान को जन्म दे सकती है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकती है। ये सिर्फ कहने की बात होती है। तो यहां भगवान शिव ने कहीं फर्क नहीं किया कि मेरे भक्त चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है वो बराबर है। इसलिए भगवान शिव ने अपना बड़ा सुंदर रूप अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया कि तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तरुण जी, जैसे अभी आपने कहा कि हमारे शिव ने तो कोई फर्क नहीं किया, बट यहाँ पे तो काफी फर्क किया जाता है। अभी रुद्राक्ष की बात ही ले लें, हमारे यहाँ बोलते हैं कि स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, सिर्फ मेल ही पहने। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मानव बुद्धि और देव बुद्धि में बहुत अंतर होता है। अब जो लोग ये बात कहते हैं वो शिव महापुराण पढ़ लें, मेरे पास इस बात का यही जवाब है। क्योंकि देखो, मेल ईगो कहीं ना कहीं रहती है, और ये चीज रहा शुरू से रहती आ रही है कि कुछ चीजों की वजह से, या मैं यूं कहूं कि मान लीजिए कुछ स्त्रियां हैं जो अभद्र वस्त्र धारण करती हैं या कुछ भी, तो वहां सबको आप गलत नहीं कह सकते हो। ऐसे तो पुरुष भी हैं तो सड़कों पे शराब पी पी के पड़े हुए होते हैं, जी बिल्कुल। उनको आप, ठीक है ना, लेकिन क्या है, वो पुरुष बन के छूट जाते हैं
या स्त्रियां उस चीज में आ जाती है। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, जिनको ऐसा लगता है वो शिव महापुराण पढ़ लें, और उसमें ये बहुत अच्छा सा वर्णन है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, पद्म पुराण, इन सब में रुद्राक्ष का वर्णन बहुत अच्छे से दिया गया है। तो स्त्रियां बिल्कुल रुद्राक्ष पहन सकती हैं। भगवान शिव ये बात कह रहे हैं कि आपको रुद्राक्ष, स्त्री पुरुष बच्चे सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, हर जाति हर इंसान को जरूर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि सब में मेरा ही अंश है और सभी को समान अधिकार है रुद्राक्ष धारण करने का। तो इसको धारण करने के कोई नियम है? इसको धारण करने के नियम नहीं है, लेकिन धारण करने के बाद जो नियम है वो मैं बता देता हूं। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री और पुरुष समागम में है तो उस समय इसको उतार देना चाहिए उस समय पे। और अगर मासिक धर्म में एक स्त्री है तो उस समय ये खास ध्यान रखे कि रुद्राक्ष को हाथ ना छुए, ठीक है, या अशुद्ध हाथ रुद्राक्ष को ना लगे। उस समय वो चाहें भगवान शिव की रिस्पेक्ट करते हुए वो चाहें तो रुद्राक्ष को उतार के 5 दिन रख सकती हैं, और जैसे ही वो शुद्ध हो जाए उसके बाद वो रुद्राक्ष को फिर से धारण कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 घंटे भगवान शिव ने रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा। अब यहाँ पे बहुत सारे ज्ञानी जन ये बात कहते हैं कि नहीं 24 घंटे नहीं, ये ऐसा वैसा। भगवान शिव की शक्ति इतनी छोटी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं शमशान में नहीं पहन के जाना चाहिए। शमशान के वासी कौन है? स्वयं भगवान शिव, खुद शिव वहां वास कर रहे हैं, तो शमशान अशुद्ध कैसे हो सकता है? शमशान अशुद्ध नहीं है। जहां शरीर के 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं तो वो जगह अशुद्ध कैसे हो सकती है? ये लोगों ने इसको बना दिया, ठीक है। आप शमशान में पहन के जाएं, आप किसी के यहाँ जन्म हुआ है वहां रुद्राक्ष पहन के जाएं, आप कहीं भी रुद्राक्ष पहन के जा रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जो आपकी चेतना आपके अंदर है, जो शिव है, क्या आप उनको बाहर निकाल के जाते हैं? या जो आपके अंदर विचारों की गंदगी है, क्या आप उसको बाहर निकाल के जाते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में? तो बात खत्म हो जाती है। जो आपके अंदर विचारों की गंदगी है कि किसी भी स्त्री को देख के आपके मन में बुरे विचार आ रहे हैं, किसी स्त्री को कोई स्त्री अगर पुरुष को देख के अब उसके मन में बुरे विचार, या किसी को हजारों विचार ऐसे हैं, सिर्फ स्त्री पुरुष को हम यहाँ नहीं जोड़ना चाहेंगे, हजारों विचार ऐसे हैं जो मन में आते हैं, क्या आप उस गंदगी को बाहर निकाल के जाते हैं? कर्मों के बोझ को उतार के जाते हैं? नहीं ना। तो फिर क्यों सोच रहे हो? भगवान शिव की शक्ति इतनी छोटी नहीं है। एक्चुअली लोगों ने भगवान शिव को बहुत, उस शून्य को बहुत छोटा समझा और बाकी सब चीजों को बहुत बड़ा बना दिया, और उसको भगवान से रिलेट कर दिया कि कुछ भी हो उसको भगवान से रिलेट कर दो तो चीज मार्केट में चल जाती है। ऐसा नहीं है। तो आप 24 घंटे रुद्राक्ष धारण करके रख सकते हो, चाहे स्त्री हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जी। पहनने के बाद रुद्राक्ष को हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, कोई नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग करते हैं, जैसे कोई नॉनवेज खाता है, तो क्या वो उस समय उसको उतार के रख दे, खा ले, फिर उसको धारण कर ले? अब इस बात को लोग कैसे कमेंट करना चाहेंगे ये आपकी मर्जी है, बिकॉज आज़ाद देश है और आप लोग भी आज़ाद हैं। बट मेरे चैनल पे तरुण कटारिया, रुद्राक्षा, या बहुत सारे आपको रुद्राक्ष के ऐसे चैनल मिलेंगे जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि जब आप पढ़ेंगे ना कमेंट्स, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया जब से रुद्राक्ष पहना है। कभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। एक बंदे ने रुद्राक्ष मंगवाया मेरे से, उन्होंने धारण किया और वो बिना नॉनवेज के रहते ही नहीं थे, कि उनको हफ्ते में 2 से 3 दिन नॉनवेज चाहिए। और वो कह रहे हैं मैं होटल पे गया हूँ, मैंने नॉनवेज ऑर्डर कर दिया, लेकिन जैसे ही मेरे सामने आया मेरा खाने का मन नहीं हुआ था। वो दिन और आज का दिन है, 3 महीनों में मैंने नॉनवेज नहीं खाया। तो रुद्राक्ष में इतनी शक्ति है, वो आपको बदलने की पावर रखता है, ठीक है। अब मंदिर जाना है तो मंदिर जाने के लिए भगवान शिव आपके पास नहीं आएंगे, कदम आपके ही जाएंगे मंदिर में, ठीक है ना। वहीं आपके लिए शिवलिंग है, वहीं आपके लिए शिव हैं, तो आप उनकी वो करें। और दूसरी बात, आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आपके अंदर भी शिव है, आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो यहाँ बात समझने वाली ये है कि मांस मदिरा का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो उस समय रुद्राक्ष को उतार दें, मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूं। अब ऐसे तो मैं आपको बताऊं, हमारे पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि लहसुन और प्याज भी नहीं खाना चाहिए जी। लेकिन लहसुन और प्याज के लिए मैंने मना नहीं किया है, इवन और भी जो लोग हैं मना नहीं करते हैं। उसका कारण है, उसका कारण लोग रुद्राक्ष पहन ही नहीं पाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि जब वो रुद्राक्ष धारण कर लेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी हमारी लाइफ में हुआ कि लोगों ने प्याज लहसुन भी छोड़ दिया, तो मैं वहां अपना कर्म शामिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, जो कर रहे हैं मेरे शिव कर रहे हैं। तो जब कर ही शिव रहे हैं, अगर शिव चाहेंगे तो उनका प्याज लहसुन भी छुड़वा देंगे, शिव चाहेंगे तो नॉनवेज भी छुड़वा देंगे। ऐसा बहुत बार हुआ, कमेंट आया था हमारे पास कि उनका बच्चा गलत व्यसनों में पड़ गया, हमने उनको 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष दिया था उसके बेटे को, और 2 से 3 महीने बाद कॉल आ रही है, उन्होंने, यकीन मानिएगा, ईश्वर साक्षी है इस बात के,
कि उन्होंने इतना थैंक यू बोला कि मुझे शर्म आ गई अपने ऊपर कि मैं उस काबिल नहीं हूं उस थैंक यू को लेने के लिए, कि भगवान शिव की इच्छा से ही कि मेरा बच्चा बिल्कुल लाइन पे आ गया। ठीक है, तो रुद्राक्ष उस लेवल पे काम करता है, लेकिन आपका एक समर्पण ही है कि मैंने धारण कर लिया, उसको आप शिव समझ के ही धारण करें कि मैं भगवान शिव का ये अंश, ये रुद्राक्ष मैं धारण कर रहा हूं, और मुझे पता है इसको धारण करने के बाद भगवान शिव कृपा करेंगे, और 100% भगवान शिव कृपा करते हैं। आपके अंदर से व्यसन काम वासनाएं अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। कदम आपको बढ़ाना। जी।